वही जो नारद जी थे, नारद जी आजकल तो सभी नारद हैं, इतने की होते, लेकिन है ना भैया बहुत अच्छे हैं। इधर कोई किसी से कुछ नहीं कहता, इधर की उधर तो बिल्कुल नहीं करते, इतने अच्छे भैया हैं यहाँ के। देखो बात सही है, बहुत अच्छे भैया हैं। और महाराज अगर आपकी जहाँ चुगली हो रही हो, वहां से आप अगर चुपचाप निकले गए तो महाराज बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वहां कुछ भी कह दिया तो भैया कोर्ट कचहरी सही कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ का मामला जाएगा हैं। तो भैया ऐसे ही मेढक का झुंड था, मेढक का झुंड। तो मेढक के जो झुंड थे उसमें एक राजा हुआ करते थे, सरदार थे बूढ़े बड़े। तो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में तो महाराज इधर उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने लगे बड़े बूढ़े मेढक जो थे, कहने लगे ऐसा करो अब इस राज्य पाट को कौन संभालेगा है, कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे जैसे कि अपने इधर मान लो नेता चुने जाते, तो कैसे चुने जाते हैं, वोट दे करके। तो महाराज उन्होंने भी एक शर्त रखी, देखो नेता वही बनेगा, हमारी एक शर्त है। तो कहने लगे क्या शर्त? ये है कि जो पर्वत की चोटी दिख रही है, इस पर्वत की चोटी पे अगर जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। महाराज जैसे इतनी बात सुनी तो जो मेढक थे उछलने कूदने लगे, जाने लगे पर्वत की तरफ, तब मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। सभी ये सोचते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते। काफी समय तक सिलसिला चलता रहा। जब भैया चलता रहा तो एक मेढक जो थो वो तो काफी ऊंचाई पर पहुंच गए, और बाकी के नीचे खड़े थे वो कैसे गए, भैया उतरिया गिर जाइए हैं, चोट लग जाएगी, हाथ गोड़ तेरे टूट जाएंगे, आजा नीचे आजा। बुलाने लगे कि भैया उतरिया गिर जाएगा, तेरे चोट लग जाएगी, आजा। उसने किसी की भी सुनी नहीं, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, वो ऊपर पहुंच गया। चोटी पर जैसे ही पहुंचा उसे राजा घोषित कर दिया गया। जैसे ही राजा घोषित किया तो महाराज जो नीचे खड़े थे वो कहने लगे भैया जब बताओ तुम्हें हमने इतनो बुलायो फिर भी तुम नीचे काहे नहीं आए हैं? जी बताओ, अगर तुम वहां से गिर जाती तो जीवित नहीं रहते। तो कहने लगा वो क्योंकि महाराज उसमें भी एक कारण था। कारण ये था क्योंकि जो वो मेढक था वो सिर्फ देख सकता था, सुन नहीं सकता था, बहरा था, सुन नहीं सकता था। इसी वजह से अगर आपकी कहीं बुराइयां हो रही हो तो आप वहां से बहरे बने के निकले जाओ, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। अगर आप जहाँ आपकी चुगली हो रही हो, अगर आपने दो शब्द कह गए तो फिर भैया लठियां डंडा सभी तो तैयार रहते हैं। अब तो बेकम है, आप सभी समझदार हो भैया। और इसी बीच में ये 100 रुपए दे करके परीक्षित महाराज जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित महाराज जी, क्योंकि बहुत सौभाग्य है। परीक्षित बनना हर किसी की बात नहीं है, हर किसी के प्राप्त नहीं होता परीक्षित बनना, ये भी सौभाग्य की बात होती है परीक्षित बनना।